कोसल देश में स्थित इच्छानंगल नामक गांव एक प्रसिद्ध ब्राह्मण बस्ती थी। एक दिन भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ वहां पधारे। उनके आगमन की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गई। इसी गांव में पोखरसाती नामक एक धनी और प्रतिष्ठित बामन आचार्य रहते थे। वे न केवल धन और विद्या में संपन्न थे, बल्कि अपने ज्ञान और प्रतिष्ठा पर भी अत्यधिक गर्व करते थे। जब उन्हें भगवान बुद्ध के बारे में यह सुनने को मिला कि वे अरहंत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, ज्ञान और आचरण में पूर्ण हैं, लोकों के ज्ञाता हैं, देवों और मनुष्यों के शिक्षक हैं और संपूर्ण सत्य के ज्ञाता हैं, तो उनके मन में संदेह जागा। क्या यह सच है? उन्होंने सोचा। पोखरसाती ने निश्चय किया कि वह यह सत्य स्वयं परखेंगे, लेकिन खुद न जाकर उन्होंने अपने सबसे कुशल और मेधावी शिष्य अम्बट को यह जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने अम्बट से कहा, अगर बुद्ध वास्तव में ज्ञानी हैं, तो उनके शरीर पर महापुरुषों के 12 ही लक्षण होने चाहिए। इन लक्षणों को देखने से ही हम जान पाएंगे कि वे सच में एक सम्यक संबुद्ध हैं या नहीं। पोखरसाती का शिष्य अम्बट स्वयं भी अत्यधिक अभिमानी और अहंकारी था। वह सोचता था कि उसकी विद्या और वंश श्रेष्ठ है। जब वह बुद्ध से मिलने चला तो अकेला नहीं गया। उसके साथ कई अन्य युवा विद्वान और अनुयायी भी थे। वे सभी उत्साहित थे कि आज वे तथागत को चुनौती देंगे। बुद्ध जहां ठहरे थे, वहां पहुंचकर अम्बट ने बिना किसी सम्मान के एक अशिष्ट और घमंड से भरा स्वर में कहा, हे गौतम, क्या तुम वही हो जिसकी इतनी ख्याति फैली हुई है? क्या तुम सच में ज्ञानी हो? इसके बाद उसने बुद्ध और उनके शाक्य वंश को लेकर कई अनुचित बातें कहनी शुरू कर दी। जब भगवान बुद्ध ने शांति से उसकी अशिष्टता को देखा तो उन्होंने विनम्रता से कहा, हे अम्बट, जो व्यक्ति स्वयं विद्वान होने का दावा करता है, क्या उसे ऐसे ही बोलना चाहिए? लेकिन अहंकारी अम्बट अपनी बातों से पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह बोला, हे गौतम, जो श्रमण, इभ्य, नीच जाति के, मुंडक, सर मुंडाए हुए और काले रंग के लोग होते हैं, वे ब्रह्मा के सच्चे पुत्र नहीं माने जाते। ऐसे लोगों से वार्तालाप वैसा ही होना चाहिए जैसा मैं कर रहा हूं। बुद्ध ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। अच्छा, तो तुम ब्राह्मण वंश को लेकर इतने अभिमानी हो, तो क्यों ना हम तुम्हारे वंश का ही इतिहास देख लें। अम्बट अब भी अपनी श्रेष्ठता का दावा कर रहा था, लेकिन बुद्ध शांति से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने गहरी दृष्टि से अम्बट को देखा और बोले, हे अम्बट, तुम स्वयं को एक महान कुल में जन्मा हुआ मानते हो, लेकिन क्या तुम अपने वंश का इतिहास जानते हो? अम्बट चौंक गया। वह अपने गोत्र, अपनी जाति और अपने गुरु के ज्ञान पर गर्व करता था, लेकिन बुद्ध ने शांति से कहा, सुनो अम्बट, मैं तुम्हें तुम्हारे ही वंश का सत्य बताता हूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा गोत्र कण्हायन कहलाता है ना? लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस गोत्र की शुरुआत कहां से हुई? तुम्हारे पूर्वज राजा ओक्काक थे। एक समय उन्होंने अपनी एक दासी से संतान उत्पन्न की। वही संतान कण्ह कहलाई। यही कण्ह तुम्हारे वंश का मूल था। अम्बट और उसके अनुयायी हतप्रभ रह गए। पूरे संघ में हलचल मच गई। अम्बट के साथ आए हुए उसके अनुयायी अब आपस में कानाफूसी करने लगे। अम्बट तो खुद एक दासी पुत्र का वंशज है। वह हमें शाक्यों पर ताना दे रहा था, लेकिन स्वयं का इतिहास ही उसे नहीं पता। यह सुनते ही अम्बट का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी आंखें नीची हो गईं। वह खुद को बचाने के लिए कुछ बोलने ही वाला था कि बुद्ध ने हस्तक्षेप किया। भगवान बुद्ध ने सभी को शांत होने का संकेत दिया और बोले, भिक्षुओं, किसी को भी उसके जन्म से नहीं आंकना चाहिए। अम्बट को नीचा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य यह है कि जाति या गोत्र से कोई श्रेष्ठ या नीच नहीं बनता। केवल कर्म ही व्यक्ति की सच्ची पहचान होती है। अब बुद्ध ने अम्बट की ओर देखते हुए कहा, अम्बट, जिस प्रकार विवाह के समय कहा जाता है, तू मेरे योग्य है या तू मेरे योग्य नहीं है, उसी तरह समाज में जाति, गोत्र और कुल को लेकर भी निर्णय किए जाते हैं। लेकिन क्या इससे किसी का व्यक्तित्व तय होता है? नहीं, केवल उसका आचरण, उसका ज्ञान और उसकी सत्यनिष्ठा ही उसे महान बनाती है। अम्बट,
जो व्यक्ति जन्म के कारण खुद को श्रेष्ठ समझता है वह असली ज्ञान से दूर रहता है। अब अंबट पूरी तरह शांत था। अंबट, जो अब तक अपनी जाति और वंश पर गर्व कर रहा था, पहली बार मौन था। बुद्ध की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अभी भी उसके मन में एक प्रश्न था। भगवान, आप कहते हैं कि जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, लेकिन फिर असली श्रेष्ठता क्या है? विद्या और चरण क्या होते हैं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने शांति से उत्तर दिया, अंबट, जब संसार में कोई तथागत जन्म लेता है तब वह केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने आचरण से धर्म को प्रकट करता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह अपने पुराने जीवन को त्याग कर एक नए मार्ग पर चल पड़ता है। वह गृहस्थ जीवन को छोड़कर प्रव्रज्या लेता है। लेकिन सन्यास केवल वस्त्र बदल लेने का नाम नहीं है, यह अपने भीतर एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। ऐसा व्यक्ति शील, संयम का पालन करता है, झूठ, चोरी, क्रोध और अहंकार से मुक्त होता है, अपनी इंद्रियों को वश में करता है, इच्छाओं और विकारों से खुद को बचाता है, स्मृति और संप्रज्ञान को जागृत करता है, अपने विचारों को स्पष्ट और नियंत्रित करता है, मात्र आवश्यक चीजों में संतुष्ट रहता है, भोजन, वस्त्र और आश्रय के प्रति न्यूनतम आवश्यकताएं रखता है। ध्यान की गहराइयां, असली चरण क्या है? हे अंबट, जब कोई व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है तो वह केवल व्यवहार सुधारता ही नहीं बल्कि ध्यान की गहरी अवस्थाओं तक पहुंचता है। प्रथम ध्यान, जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है तब उसमें आनंद की लहर उठती है। द्वितीय ध्यान, जब विचार समाप्त होने लगते हैं तो केवल आंतरिक प्रसन्नता बचती है। तृतीय ध्यान, जब सुख और संतोष स्थायी हो जाते हैं। चतुर्थ ध्यान, जब चित्त पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। अंबट ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। केवल आचरण सुधारने से ज्ञान नहीं आता। असली विद्या तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति सत्य को स्वयं देखता और अनुभव करता है। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से समाहित चित्त, शुद्ध और शांत मन के साथ सत्य की खोज करता है, तब उसे गहरी अनुभूतियां होने लगती हैं। यह विद्या उसे क्या दिखाती है? चित्त से मनोमय शरीर का निर्माण, अरध्यों का अनुभव, दिव्य श्रवण, सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने की क्षमता, परचित्त ज्ञान, दूसरों के विचारों को समझने की शक्ति, पूर्व जन्मों की स्मृति, प्राणियों की च्युति और उत्पाद का ज्ञान, जीवन और मृत्यु का रहस्य, और अंत में चित्त के समस्त क्लेशों का क्षय, निर्वाण की प्राप्ति। जो इस विद्या को प्राप्त करता है वही असली विद्या संपन्न कहलाता है, और जो विद्या के साथ अपने आचरण को भी शुद्ध रखता है वही विद्याचरण संपन्न होता है। अब पूरी तरह से स्तब्ध था। उसने जो कुछ सुना था वह उसकी सोच से परे था। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि उसकी अब तक की धारणा केवल भ्रम थी। अब उसने बुद्ध के शरीर को ध्यान से देखा। उसने बुद्ध के चक्रवर्ती सम्राटों के 12वें महापुरुष लक्षणों को पहचान लिया। उनकी हथेलियों की रेखाएं, उनके पैरों की आकृति, उनकी सुगंधित वाणी और उनका दिव्य तेज। उसे अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। बुद्ध वही थे जिनके बारे में वह सुनता आया था। जब अंबट अपने गुरु पोखरसाती के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। गुरुजी, मैंने स्वयं देखा है, बुद्ध की ख्याति जो चारों ओर फैली है वह पूरी तरह सत्य है। मैंने उनके शरीर पर महापुरुषों के 32 लक्षण देखे हैं। वे केवल साधारण सन्यासी नहीं हैं, वे वास्तव में सम्यक संबुद्ध हैं। लेकिन पोखरसाती को यह सुनकर क्रोध आ गया। तूने भगवान के साथ अभद्र व्यवहार किया, तूने उन पर संदेह किया, यह तेरा अहंकार है। गुस्से में आकर उसने अंबट को अपने पास से भगा दिया, लेकिन उसके मन में शंका उठी, क्या बुद्ध सच में ऐसे महापुरुष हैं? अगली सुबह पोखरसाती स्वयं भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए गया। जब वह बुद्ध के सामने पहुंचा तो उसका सिर शर्म से झुक गया। भगवान, मेरे शिष्य ने आपसे जो भी अशिष्ट व्यवहार किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पोखरसाती, चिंता मत करो। मनुष्य अज्ञानवश ऐसा करता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो संदेह स्वयं नष्ट हो जाते हैं।
पोखरसाती ने भी बुद्ध के शरीर को ध्यान से देखा। उनकी दिव्य आकृति, उनकी शांत और तेजस्वी वाणी, उनकी आत्मा से निकलती करुणा, अब उसे कोई संदेह नहीं था। भगवान, आप ही सच्चे ज्ञानी हैं। उसने तुरंत बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को भोजन के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन जब भगवान बुद्ध और उनके अनुयायी भोजन ग्रहण कर रहे थे, तब पोखरसाती उनके चरणों में बैठ गया। भगवान, मुझे जीवन का सत्य बताइए। बुद्ध ने उसे दान, शील और स्वर्ग का महत्व समझाया। संपत्ति का सही उपयोग क्या है? संसार के सुख का असली स्वरूप क्या है? भोग विलास की लिप्सा कैसे मनुष्य को बंधन में डालती है? जब पोखरसाती का चित्त पूर्ण रूप से निर्मल हो गया, तब बुद्ध ने उसे 4 आर्य सत्यों का बोध कराया। यह संसार दुख से भरा है। इस दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। यदि तृष्णा समाप्त हो जाए तो दुख का अंत संभव है। दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। जैसे धुले हुए श्वेत वस्त्र पर रंग आसानी से चढ़ जाता है, वैसे ही पोखरसाती के मन में अब धर्म की रोशनी जल उठी थी। उसकी सारी शंकाएं समाप्त हो गईं। उसका अहंकार नष्ट हो गया। वह बुद्ध की शरण में चला गया। भगवान, आज से मैं आपके चरणों का दास हूं। उसने अपने परिवार, परिषद और मंत्रियों के साथ बुद्ध धर्म और संघ की शरण ग्रहण कर ली। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती है, असली श्रेष्ठता जाति या वंश में नहीं, बल्कि विद्या और सदाचरण में है। अहंकार और क्रोध केवल अज्ञानता की निशानी है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो अहंकार नष्ट हो जाता है। शुद्ध हृदय से जब कोई सत्य को जानना चाहता है तो सत्य उसे स्वयं मिल जाता है। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर सत्य को स्वीकार कर लेता है, वही असली ज्ञानी होता है। अगर आपको बुद्ध की यह प्रेरणादायक शिक्षा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और अद्भुत बौद्ध कहानियां सुन सकें। आपके एक सब्सक्राइब से यह ज्ञान और भी अधिक लोगों तक पहुंच सकता है।